हेलो एवरीवन। हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की तरफ से उत्तराखंड के गवर्नमेंट और प्राइवेट एएनएम एंड जीएनएम के जो कोर्सेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। 15 मई से लेकर के 5 जून शाम को 5 बजे तक रहने वाली है। जो ये आवेदन होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है और इसको भरते टाइम जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे वो आपने बहुत ही केयरफुली फिल करना है, क्योंकि उसमें आगे जाके कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। एग्ज़ाम फ़ीस की अगर हम बात करें तो 2000 रहने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। SC ST एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए रहेगी 1500 रुपये। एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो GNM के लिए जो भी कैंडिडेट है उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए तथा उसका जो 10th और 12th है वो भी उत्तराखंड से होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई उत्तराखंड का स्थायी निवासी है लेकिन उसकी एजुकेशन अदर स्टेट से है तो ऐसा स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट है लेकिन उसका जो एजुकेशन है वो उत्तराखंड से ही है तो वो भी ऐसे पर्सन भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण मिलेगा वो सिर्फ उत्तराखंड के ही मूल निवासियों को मिलेगा। बाकी अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने एएनएम कंप्लीट कर लिया है विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है वो भी एएनएम के लिए डायरेक्टली जीएनएम के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। सब्जेक्ट की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, विथ इंग्लिश जो है इसमें कंपलसरी है। और जो परसेंटेज की बात करेंगे तो 40% मार्क्स पर स्टूडेंट्स के आने चाहिए। सीट्स की बात करें तो 20% सीट मेल कैंडिडेट्स के रहेंगी और अदर सीट्स फीमेल के लिए रहेगी। सेकेंड है एएनएम। एएनएम के लिए सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट चलेंगे इसमें एंड ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। बाकी एज की अगर हम बात करें तो 17 साल कंप्लीटेड होने चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। और इसमें एक और चीज़ है, एक ही कैंडिडेट दोनों एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकता है, एएनएम और जीएनएम के लिए। बस इसमें यही है कि फ़ीस दोनों की अलग अलग जाएगी, दोनों के एडमिट कार्ड अलग अलग जाएंगे। देन बात कर लें हम एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। जीएनएम के लिए हिंदी, मैथ्स और जनरल साइंस आएगी 20 मार्क्स की और जीके आएगी 40 मार्क्स की। एएनएम की बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश आएगा 10-10 नंबर का, मैथ्स आएगी 20 नंबर की, जीएस और जीके 30-30 नंबर की आएगी। एग्ज़ाम है OMR बेस्ड ऑफलाइन होने वाला है, जिसमें मेरिट के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होगा, काउंसलिंग के लिए सीट्स अलॉट होगी जो कि ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। देन एग्ज़ाम के बाद OMR शीट का जो कॉपी होगी वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिससे कि ऑनलाइन वेबसाइट पे कुछ टाइम में ही आंसर की अपलोड हो जाएगी तो आप अपने आंसर उससे मैच कर सकते हैं। और अगर आंसर की में या फिर आपके जो रिज़ल्ट है उसमें कोई भी आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई है तो आप उसके लिए 200 रुपये दे करके मतलब फ़ीस चार्ज लगेगी और रीचेक करवा सकते हैं, और अगर मिस्टेक हुई है तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। देन बात करें हम डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड करे हैं उसकी वैलिडिटी आपने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले देख लेनी है, चेक कर लेनी है। जैसे कि OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए ही एलिजिबल होता है, तो आपने उसकी वैलिडिटी चेक कर लेनी है। उसके अलावा EWS जो होता है वो 2 साल के लिए होता है, तो वो भी आपने चेक कर लेना है। इसमें एक और पॉइंट है कि अगर कोई उत्तराखंड में वर्किंग आशा वर्कर है, वो अगर ये एग्ज़ाम देती है तो उसको एक्स्ट्रा जो 15% मार्क्स जो होते हैं उसके रिज़ल्ट में ऐड हो जाएंगे, पर उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वर्किंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट में इसका वो रहने वाला है, सेंटर रहने वाला है। देन एग्ज़ाम सेंटर में जाते टाइम आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने एडमिट कार्ड निकाल के रख लेना है। उसके अलावा आपके जो भी ID प्रूफ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे फिल किया है वो आपके पास होना चाहिए। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 45 मिनट्स पहले आपने रिपोर्ट करना होता है एग्ज़ाम सेंटर पे। नेक्स्ट बात कर लें हम तो इसमें
इसमें कोई भी कैलकुलेटर, फ़ोन, स्मार्ट वॉच कुछ भी अलाउ नहीं होता है, तो आपने ये नहीं लेके जाना है। और अगर इन बिटवीन अगर कुछ ऐसी चीज़ आपके पास मिलती है तो आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो जो जीएनएम का जो एग्ज़ाम है वो 13 जून को होने वाला है। 13 जून यानी कि सैटरडे को इवनिंग शिफ्ट में रहेगा। 2:30 से लेके 4:30 तक ये एग्ज़ाम रहने वाला है। देन एएनएम के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो रहने वाला है 14 तारीख को, यानी कि 14 जून को 10 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा, 10 से लेके 12 बजे तक। तो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो यूज़फुल है आपके लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसके बारे में नहीं पता है उसको भी पता चल सके। थैंक यू।